दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर कालिक पोत दी है। इस कालिक को साफ करने का जिम्मा अब देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के हाथों में न्यायिक व्यवस्था का इकबाल और विश्वसनीयता को बचाने का जिम्मा है। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हो रहा है, तो क्या वो अपने कार्यकाल में ही इस मामले को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर अगला सीबीआई? इस मामले के सामने आने के बाद उनके एक्शन से तो यही लगता है कि वो न्यायपालिका पर लगे दाग को साफ कर पाएंगे, लेकिन हम अतीत में जाएं तो फिर ऐसा होता नहीं दिख रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव खुर्रम निजामी के साथ। जज की कलम कोई मामूली कलम नहीं होती। जज की कलम किसी की भी किस्मत लिख सकता है, क्या आम और क्या खास। जब कोर्ट में जज के सामने होते हैं तो आंखें जज साहब पर और लब पर भगवान का ही नाम होता है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो कलम बिक जाए तो क्या हो। देश को हिलाने वाली ताज़ा तरीन कैशकांड इसी की ओर इशारा कर रहा है। जाहिर है ये मामला महज करप्शन का नहीं बल्कि न्यायपालिका में शुचिता का भी है। इस मामले में सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा ही कटघरे में नहीं खड़े, बल्कि खड़ी है तो देश की पूरी न्याय व्यवस्था। तो कौन है इसका जिम्मेदार? तो पूरे अदब और एहतराम के साथ किसी को भी कहने से गुरेज ना होगा कि इसके लिए खुद न्यायिक व्यवस्था ही जिम्मेदार है। अगर अतीत में ऐसे ही कुछ दागों को धो लिया जाता तो शायद आज देश को ये दिन देखना ना पड़ता। 2019 में भी ऐसे ही तूफान आया था। मामला एक फैसले को लेकर आया। आरोप लगा कि जस्टिस एसएन शुक्ला ने पैसा लेकर लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला दे दिया। तो इसी मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आईएम कुद्दूसी का भी नाम आया। सीबीआई की जांच में बात निकल कर आई कि जस्टिस एसएन शुक्ला की कलम बिकी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जस्टिस की एक कमेटी बना दी। बताया गया कि कमेटी को जांच रिपोर्ट में जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत भी मिले। जनवरी 2018 में यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को दी गई थी। जस्टिस दीपक मिश्रा ने एसएन शुक्ला को इस्तीफा देने या वीआरएस लेने की बात कही, लेकिन जस्टिस एसएन शुक्ला छुट्टी पर चले गए। तब चीफ जस्टिस की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा के उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के कार्यकाल में जस्टिस एसएन शुक्ला के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया। सीबीआई ने फरवरी 2023 में जस्टिस एसएन शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जब वो रिटायर हुए। और ये भी बता दें कि इससे पहले भी 4 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। मामला फिलहाल लंबित है। जस्टिस निर्मल यादव 2008 में 15 लाख रुपए नकद वाला पार्सल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के सरकारी आवास पर पहुंचता है, जिसके बाद इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जाती है। मालूम चलता है कि ये रकम कथित तौर पर न्यायमूर्ति निर्मल यादव के घर भेजा जाना था, जो कि उसी उच्च न्यायालय में ही जज थी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस यादव को क्लीन चिट दे दी। उनका ट्रांसफर उत्तराखंड हाईकोर्ट भी कर दिया गया, जहां से वे मार्च 2011 में रिटायर हो गई, लेकिन सीबीआई ने उनकी सेवा के अंतिम दिन उन पर चार्जशीट दाखिल कर दी। 16 साल पुराने 15 लाख के रिश्वत के मामले में सीबीआई कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। मामले में नामजद 3 आरोपियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं नामजद हाईकोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव की लिखित बयान दर्ज होना बाकी है। तो 16 साल से मामला अभी भी चल रहा है। अगर पहले इसको समझ लिया जाता, निपटा दिया जाता, तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन जस्टिस शमित मुखर्जी, जी हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें 2003 में करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आरोपों के बाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें सीबीआई ने हिरासत में भी ले लिया, जो भारतीय कानूनी इतिहास में पहली बार हुआ। बाद में उन्हें चिकित्सा आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2008 में दिल्ली की एक अदालत ने जस्टिस मुखर्जी और अन्य 4 जो थे उनके खिलाफ आरोप भी तय किए। सीबीआई के मुताबिक मुखर्जी ने डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले रेस्तरां मालिक विनोद खत्री को अवैध रिश्वत के बदले में अंतिम रोक दी थी।
मामला अब अदालत में साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है, जबकि मुखर्जी जमानत पर बाहर है, अभी भी वो डिस्चार्ज नहीं हुए। सन 2011 न्यायमूर्ति पीडी दिनकरन सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन पर भारी संपत्ति अर्जित करने और न्यायिक कदाचार के आरोप लगे। 2010 में आरोपों की जांच के लिए राज्यसभा में एक समिति का गठन भी किया गया था। महाभियोग भी लाया जा सकता था, लेकिन इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए उन्होंने ये पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ये वो अतीत के पन्ने हैं जिस पर अगर त्वरित कार्रवाई हो गई होती तो शायद जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर न्यायिक व्यवस्था की साख पर एक बार फिर बट्टा नहीं लगता। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई तो हमें लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, संवाद लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी करिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।